हाय एवरीवन, मैं सत्येंद्र कुमार फिर से अपने चैनल द टारगेट चेजर में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने ये जाना है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं, है ना। तो हमने पिछले वीडियो में ये बताया था कि होता क्या है कि उसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस करके और उसके कंपाउंड के साथ खुद ऐड हो जाता है। तो इसमें होता क्या है कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट में कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स है वो खुद एक कंपाउंड को लेकर के आता है ना। और जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स है वो उसके पास पहले से ही कंपाउंड होता है। तो होगा क्या कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होगा अपने कंपाउंड्स के एलिमेंट्स को छोड़ करके, है ना, उस दूसरे वाले पे अटैक करेगा। जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स है, जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स है उस पर अटैक करेगा और उसको वहां से हटा करके खुद इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो जब ऐड होगा तो इसका स्थान खाली हो जाएगा, जिसके साथ ये जुड़ा था, तो इसका स्थान उस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स वाला ले लेगा, है ना। तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब इसमें आयन का एक्सचेंजेशन हो जाता है ना, आयन इसमें अदला बदली हो जाते हैं। मैं आपको थियोरिटिकल रूप में समझाता हूँ। जैसे देखिए, कोई रिएक्शन है AB प्लस CD, है ना। इसमें हम A को लिख सकते हैं हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स, है ना, और यहाँ पे C को लिख सकते हैं हम यहाँ पे लो रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है। और यहाँ पे ये रिएक्शन हुआ तो ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स का कंपाउंड है और ये लो रिएक्टिव एलिमेंट्स का कंपाउंड है। तो ये इसके साथ ऐड है बॉन्ड के थ्रू और इसके साथ ऐड है बॉन्ड के थ्रू। तो ये इस पे अटैक करेगा, तो इस पे अटैक करके यहाँ से इसको क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा। तो डिस्प्लेस करके यहाँ से कंपाउंड क्या फॉर्मेशन क्या करेगा? AD। तो ये बताइए, इसका तो स्थान खाली हो चुका है ना, यहाँ से B फ्री हो चुका है और यहाँ से सिर्फ C फ्री हो चुका है। तो ये C क्या करेगा? इसके साथ फिर से बॉन्ड बना करके, है ना, और एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा और कंपाउंड क्या बनेगा? CB, है ना। क्या बनेगा? CB। तो मेरी बात आप समझ सकते हैं कि मेरे कहने का मतलब है कि एक लेस रिएक्शन सेम ही है ना। जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो भी सेम ही इसके जैसा, बस इसमें अंतर ये है कि इसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स जो होता है अपने साथ एक कंपाउंड्स को लेकर के आता है ना, अपने साथ एक एलिमेंट्स को लेकर के आता है। एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स का मतलब कि कंपाउंड ही होगा। तो वो उसके साथ बॉन्ड को ब्रेक करके लो वाले पे चला जाता है, तो लो को वहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और उसके साथ बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड बना के कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। तो उसका स्थान तो खाली हो चुका है ना, जो उसके साथ ऐड था। यहाँ से इसने A के साथ रिएक्शन किया, AB ने रिएक्शन किया CD के साथ, तो A डिस्प्लेस कर दिया, C को अटैक करेगा इस पे, अपना बॉन्ड ब्रेक करके इसके साथ ऐड होगा, तो कंपाउंड क्या बनाएगा? AD, और C को रिप्लेस कर दिया। लेकिन अभी भी इसका भी B फ्री हो चुका है, तो ये दोनों B और C क्या करते हैं? आपस में एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयन का एक्सचेंज हो करके और दो नए कंपाउंड का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। इन दोज रिएक्शंस इन विच ions exchange in each other and form new two compounds। समझ में आ रहा है? तो ये किस तरह के रिएक्शंस होते हैं इसमें। तो ये हुआ। अब मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस पोटेशियम क्लोराइड। तो यहां से ये जब रिएक्शन होगा तो देखिए, हमने पिछले वीडियो में रिएक्शन एग्जांपल यहाँ पे केवल के दिया था, है ना। ये अपने साथ दूसरे एलिमेंट्स को लेकर नहीं आया था, मतलब अपने साथ एक कंपाउंड को लेकर के नहीं आया था। लेकिन यहाँ पे ये कंपाउंड के साथ आ रहा है, एक अदर एलिमेंट के साथ आ रहा है। तो ये इस पे अटैक करेगा जब, तो ये AG क्या करेगा? ये K क्या करेगा? इस AG पे अटैक करेगा, इस वाले कंपाउंड पे अटैक करेगा, इसके बॉन्ड को तोड़ करके। जब अटैक करेगा तो यहाँ से AG की रिएक्टिविटी कम है और K की काफी ज्यादा है, तो AG अपने आप यहाँ से अलग हो जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? KNO3 सिल्वर पोटेशियम नाइट्रेट, है ना। तो जब पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा तो यहाँ से Ag फ्री हो चुका है और यहाँ से Cl फ्री हो चुका है। तो ये रिएक्शन अपने आप बॉन्ड बनाएंगे AgCl, है ना। तो इस तरह से हमारे कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो आप बताइए, इसमें एक वर्ड आता है ना, इसके डिफिनेशन में एक वर्ड आता है कि यहाँ पे आयन का एक्सचेंज होता है, आयन का अदला बदली होता है। तो मेरी बात समझिए डियर, देखिए Ag प्लस NO3 माइनस, ठीक है। ऐसे ही K प्लस और Cl माइनस। तो ये बताइए, इसने K प्लस के साथ कौन चला गया? NO3, और Ag के साथ कौन चला गया? Cl। तो आयनों का अदला बदली हुआ कि नहीं हुआ, है ना। आयन इसके थ्रू गए और इसके आयन इसके पास गए। Ag का आयन नाइट्रेट को छोड़ करके सिल्वर के पास गया और पोटेशियम अपने क्लोरीन को छोड़ करके नाइट्रेट के पास गया। तो आयन का एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो हम कह सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अपने अंदर क्या करता है? आयन एक्सचेंज को इन्वॉल्व करता है ना। तो ये मेरी बात समझ गए आप।
इसका एक और एग्जांपल हम दे सकते हैं। बेरियम क्लोराइड प्लस कॉपर सल्फेट। तो यहां से क्या होगा, है ना, कि BaCl2 सॉरी, यहां से बेरियम किसके साथ ऐड हो जाएगा, SO4 के साथ। तो क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट, है ना, और यहां पे रिएक्शन करके बन जाएगा प्लस CuCl। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या बनेगा, CuCl2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। कॉपर की जो वैलेंसी होती है 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयन क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। देखिए इसमें भी वही होता है, इसमें भी सब चीजें किस पे डिपेंड करती हैं, हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स पे ही डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती हैं, हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स पे। वो अपने बॉन्ड को ब्रेक करके उस पर अटैक करेगा तो उसको अलग होना ही है, और जब वो अलग होगा तो उसका दूसरा स्पेसीज फ्री हो जाएगा। फ्री होगा तो उसके साथ ऐड होकर के 2 नए नए कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में अच्छे से जाना पड़ा। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं। तो तब तक कितने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को लाइक करें, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, है ना। अभी मैंने अब चैनल का शुरुआत किया है, तो मैं आगे चलकर बहुत सारे नए नए कंटेंट्स आपको अवेलेबल कराऊंगा बिल्कुल फ्री में, और ऐसे कंटेंट्स आपको अवेलेबल कराऊंगा जो आप पढ़ के कभी भी आप केमिस्ट्री या फिजिक्स में ऐसा नहीं लगेगा कि हमने केमिस्ट्री फिजिक्स को जाना नहीं है ना। हम केवल आपको किताबी भाषा के थ्रू इस व्हाइट बोर्ड पे ध्यान कम, मेरे थियोरेटिकल ज़्यादा निकलेंगे। हम आपके दिमाग में चीज़ों को बैठाने की कोशिश करेंगे, न कि रटाने की कोशिश करेंगे। देखिए चीज़ें जब दिमाग में बैठने स्टार्ट हो जाती है ना, तो हमारे यहाँ पे जाना, देखिए मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स को यहाँ पे जाने की आवश्यकता ही ना पड़े, ऐसे ही समझ जाए। देखिए जब आप हाई क्लासेस में इंटर करेंगे, बड़े बड़े क्लासों में प्रोफेसर के साथ यदि आप पढ़ने का मौका मिले, तो होता है क्या है, प्रोफेसर ज़्यादा व्हाइट बोर्ड पर लिखते नहीं हैं, वो लेक्चर देते हैं। लेक्चर में बहुत पावर होती है, तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे लेक्चर पे ज़्यादा ध्यान दें, है ना। व्हाइट बोर्ड तो मैं इस पर लिखूंगा, जो चीज़ें लिखनी होगी उसमें मैं लिखूंगा, लेकिन आप लेक्चर पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि जो चीज़ें लेक्चर से आ सकती है ना, आप लेक्चर पर आपको डिप तक लेके जा सकता है। तो आप मेरी बात को सुनने की कोशिश कीजिए, सुन करके समझने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है, फिर से वीडियो को पीछे करके देखिए, जरूर समझ में आएगा, है ना। तो मेरी बात समझ रहे हैं ना, मैं क्या कहना चाहता हूँ। लेक्चर पे ध्यान दीजिए, जो क्या कह रहा हूँ उस बात पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के वीडियो में, है ना। तब तक इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।